3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है। 27 संदिग्धों को इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले लिया गया कि जो भी पुलिस का कर्मचारी था उसने आज अपनी वर्दी का पूरा रोल अदा किया है। कमांडो तैनात थे, उसका परिणाम ये हुआ कि अपराधियों को आज मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया। भिवानी कोर्ट में गोली चलने का मामला एक बार फिर से आया है। ये दोहराया गया मामला, हालांकि अब ना तो वो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई थी, ना वो व्यक्ति है जिसके ऊपर गोली चली थी, बल्कि कोई और पार्टी है। और भिवानी में फिर दोबारा से गैंगवार का एक और अटैक कह सकते हैं भिवानी कोर्ट परिसर में हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गोली चलाने वाले व्यक्ति को और उसके साथियों को भी पकड़ लिया गया है और यहाँ तक कि संदिग्ध जो लोग मौजूद थे उनको भी पकड़ा गया। भिवानी बार एसोसिएशन प्रधान से और लोगों से हम जानते हैं फिलहाल पूरा मामला क्या है। उससे मात्र 30-35 मिनट पहले यहाँ गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। सबने बाहर निकल कर देखा तो यहाँ कोई साइड में मेरे पीछे यहाँ गोली चलने की बात बताई जा रही है और एक व्यक्ति को तो पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर ही गिरफ्तार कर दिया था। बाकी सूचना मिल रही कि 2 व्यक्तियों को उड्डा पार्क के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कितनी गोलियां चली है? एक ही गोली चली थी। क्या कारण, क्या अब तक की इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है सर? किस कारण से थी, कौन लोग थे, क्या कोई आइडेंटिफाई हो पाया है? नहीं, अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिससे पता चले किस पे गोली चली थी, किस कारण से गोली चली थी। सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गोली चली थी। 3-4 महीने पहले यहाँ इस प्रकार का मामला हुआ था। ये 3-4 महीने पहले यहाँ कोर्ट परिसर में गोली चली थी, जिसमें एक व्यक्ति की बाद में PGIM रोहतक में मृत्यु हो गई थी। लेकिन जिस दिन से गोली चली थी उसी दिन से SP भिवानी ने यहाँ पर 15 कमांडो लगातार तैनात किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर दोबारा गोली चली है। लेकिन जो वह यहाँ कमांडो तैनात थे उसका परिणाम ये हुआ कि अपराधियों को आज मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, ये माना जा रहा है कि कोई ज़मीनी विवाद में ये काफ़ी टाइम से ये मामला चल रहा है, 2 अलग-अलग गुटों का ये मामला है। क्या मानते हैं, कहाँ तक इस बात हो रही है? नहीं, यहाँ जो मेरे पीछे जो कोर्ट आप देख रहे हैं, शायद इसी कोर्ट में वो अपराधी आए थे। और ये जो कोर्ट है ये जुनाइल जस्टिस बोर्ड की कोर्ट है, इसमें ज़मीनी विवाद नहीं चलते। इनमें 18 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं उनके मामले इस कोर्ट द्वारा सुनवाई होती है। भिवानी कोर्ट में इस तरह के से क्राइम हो रहा है, वकीलों में किस तरह का माहौल है? देखिए, जहाँ भी गोली चलती है, वकील हो या आमजन हो, जो शरीफ व्यक्ति है, उसमें भय का माहौल होता है। तो मैं आपके माध्यम से SP भिवानी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो ऐसी कार्रवाई करे अपराधियों के खिलाफ जिससे आमजन में और समाज में कि संदेश जाए कि पुलिस प्रशासन आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और उनके साथ खड़ा है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। 3 फरवरी को सुबह एक सूचना मिली थी कि भिवानी कोर्ट परिसर के बाहर कोई गोली चलने की घटना घटित हुई है, जिसपे जो भी उस टाइम इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन के लिहाज से तुरंत ज़िले की सारी पुलिस एक्टिव हो गई और बड़ी बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसके बाद अब ये पता लगा है कि एक एक्यूज़ हैं जो आज के केस के एक्यूज़, उनका नाम है बीनू ठाकुर। बीनू हिस्ट्री शीटर है, भिवानी जिला का रहने वाला। लास्ट ईयर इसके ऊपर गोली चली थी जो कि अरविंद ने चलवाई थी। आज उस केस में गवाही थी जिसके चलते बीनू आज कोर्ट में आया हुआ था और इसका एक साथी है शुभम, अरविंद का साथी है शुभम, जो कि जेल में था, उसकी बेल भी लगी थी। 2 मैटर साथ साथ इसी मैटर में लिस्टेड थे जो लास्ट ईयर अप्रैल की घटना है। तो कोर्ट परिसर के बाहर जहाँ टाइपिस्ट बैठते हैं वहाँ पे छोटी दीवार है और वहाँ से रास्ता बना रखा लोगों ने आने जाने का। तो मार्केट के पास इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और उनमें से एक लड़का जिसका नाम आयुष परमार है, उसने अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ वहाँ पर अरविंद के ऊपर गोली चलाने की काम किया और जिस पर तुरंत वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह क्योंकि कोर्ट का वर्किंग डे था तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस कर्मचारी अन्य अपने काम के चलते या तो किसी की ड्यूटी थी या कोई अपनी किसी गवाही में या फिर वहाँ पे टाइपिस्टों के पास कोई अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाने आया था। वहाँ पे जितने भी पुलिस मुलाजिम थे उन सभी ने तुरंत फौरी तौर पे बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन सभी लड़कों का जो जिस हालात में था, पैदल था, बाहर उसकी गाड़ी थी, इन सभी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास वहाँ पे नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे, जैसे मैं कुछ के नाम लूँ, वहाँ पे एक हमारे चौकी इंचार्ज हैं मुंडाल के, वो वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे। CIA 1 की अमित और विकास हवलदार है, वो वहाँ पे आज क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी लगती है, जब भी कोर्ट का वर्किंग डे होता है क्रिमिनल्स की एक्टिविटी चेक करने के लिए, वो वहाँ पे आए हुए थे।
CIA 2 की टीम वहाँ पे थी, खुद इंचार्ज वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे, उन्होंने किसी पेपर्स को तैयार कराना था किसी कोर्ट मैटर के लिए, तो वो वहाँ पे अकेले थे, टीम भी नहीं थी। तो सारे लोग जो भी उस टाइम वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस माइंड है, उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया, और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा इकट्ठी हुई है, उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई हैं। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल, जो वहीं मौके पर जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी जिसमें CIA 1 के लोग पीछा कर रहे थे, उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों को इकट्ठा करके लाया था और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है। ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके इसके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी है। और इसका जो एक अन्य साथी है इज़राइल सन ऑफ लतीफ़, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे कि भागते हुए पैर में चोट लग के इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहाँ पे जितने भी अभी तक की इन्फॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे बीनू के नाम से पहचाना जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं, और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत पे लिया है। पुलिस की कॉम्बिंग अभी चल रही है। हमें अभी इस बात का आइडिया लग पा रहा है कि शायद इनके साथ 1 या 2 और अन्य दोषीगण जो यहाँ पे आए होंगे, वो कहीं छुपे हो सकते हैं या फिर कहीं फरार हो सकते हैं, उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज एक ऐसी घटना जिसमें इन लोगों ने इतना दुस्साहस दिखाया कि कोर्ट परिसर के बाहर ये किसी तरह की घटना को अंजाम दे पाएँ, लेकिन वहाँ पे जितने पुलिस कर्मचारी थे, जो चाहे किसी भी काम से आए हो, हर व्यक्ति ने, जो वहाँ पे हमारी QRT की टीम कोर्ट सुरक्षा के लिए होती है, उन्होंने सारे एरिया को इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ कर दिया, और कॉर्डन ऑफ करने के लिए जो भी संदिग्ध लोग मिले, मैं आपसे शेयर करता हूँ, 27 संदिग्धों को इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, क्योंकि इमीडिएटली बहुत कम इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी। तो एक सारे एरिया को पुलिस के द्वारा इमीडिएटली कंट्रोल में लाया गया, और इंडिविजुअल तौर पे जो पुलिस के कर्मचारियों ने उनका पीछा किया। CIA 1 की टीम में इनिशियली तो जब पीछा कर रहे थे, केवल CI इंचार्ज अपनी प्राइवेट गाड़ी में उनके पीछे भागा, और उसने आगे जाके इनको ललकारा और घेरा है। जो चौकी इंचार्ज मुढाल है, उसने एक लड़के के पास हथियार होने के बावजूद उसने चौकी इंचार्ज के ऊपर फायरिंग की, उसके बावजूद भी उसको वहीं मौके पे काबू किया, और उसको बाद में चेस करके उसको पकड़ा, जिसमें उसको चोट भी लगी है। तो सभी पुलिस के कर्मचारियों ने मौका पर बहुत बढ़िया सूझबूझ का परिचय दिया, अदम्य साहस का परिचय दिया। एक ऐसी घटना जो कि और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, उसको होने से रोका। मैं बताना चाहूँगा कि जो गोली इन लोगों के द्वारा चलाई गई थी अरविंद के ऊपर, जो कि पिछले लास्ट ईयर के केस का एक्यूज़ था, उसके ऊपर आज जो गोली चलाई गई थी, उसको गोली नहीं लगी है। तो जो भी आज इंजरी हुई है वो केवल पुलिस मुठभेड़ में हुई है, अन्यथा बदमाशों के आपस में टकराव में कोई किसी को चोट नहीं लगी है। लेकिन ये कि बड़ा सेंसिटिव मैटर था कोर्ट सुरक्षा के हिसाब से भी, और जो वहाँ पे पुलिस के कर्मचारी थे, सब ने अपनी सूझबूझ और बहुत बढ़िया बहादुरी दिखाते हुए इस सारे मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 4 लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 4 लोग पुलिस हिरासत में हैं। कॉम्बिंग हमारी चल रही है, और भी शायद हो सकता है इनके साथी इनके साथ किसी भी अन्य व्हीकल से आए हों, उनको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सर, निश्चित तौर पर पुलिस ने बहादुरता दिखाई है, और पहली बार इतनी जल्दी जो केस को सोल्व आउट कह सकते कि कर लिया गया, लेकिन इतनी बड़ी घटना क्या माना जाए कि ये गैंगवार थी? देखिए, इन दोनों का जैसे मैंने बताया कि जो ये बीनू लड़का है, इसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे पहले चल रहे हैं, और अभी ये इस टाइम कुछ एक में बरी हो गया और कुछ एक में बेल पे चल रहा है, और हमारा हिस्ट्री शीटर है, तो इसके ऊपर हमारी परमानेंट सर्विलेंस रहती है। इसको लगातार हमारे थाने में आके हर हफ्ते अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। तो हिस्ट्री शीटर पे जो सर्विलेंस होती का जो काम है वो इसमें चल रहा है। दूसरा लड़का जो अरविंद है, वो भी हमारा हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमा था जिसमें आज ये अपने पेशी पे आए हुए था और गवाही थी। इनकी भी लगातार हाजिरी ली जा रही है। आज की जो घटनाक्रम मुझे लग रहा है,
कि शायद कोई ना कोई ऐसी बातचीत इनके एडवोकेट्स के बीच में ऐसी रही है जो उन्होंने किसी तरह की कंप्रोमाइज़ की कोशिश करके इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया है, और वहाँ पे जो भी हालात किसी तरह के हुए हों जिसमें आयुष ने गोली चला दी है। तो अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है वो बिट्स एंड पीसेस में है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक गोली उनके द्वारा अभी तक हमें वहाँ पे मौके पे सिक्का मिला है, एक जिस वेपन से गोली चलाई गई थी उस वेपन के अंदर खाली खोल, मतलब वो हमें मिल गई है। तो 2 लोगों के पास अभी तक हमें हथियार बरामद हुए हैं जो दोनों के दोनों मुठभेड़ में घायल हुए हैं, और इनके साथ जो अन्य साथी हैं उनके पास हथियार हैं नहीं है, वो कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो अभी तक कुल मिला के 10 आदमियों के नाम पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई हो पाए हैं, जिसमें से 8 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 के बारे में हमारी लगातार टीमें रेड पे है अभी इस टाइम। अरविंद भी 3-4 दिन पहले ये आर्म्स एक्ट किया। अरविंद के ऊपर लास्ट वीक आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिससे उसके पास से हथियार बरामद किया गया था, लेकिन वो माननीय न्यायालय से बेल आउट पे था और आज वो अपने उसी केस में पेशी पे आया हुआ था। सर, अरविंद पे हमला करने का प्रयास था सर। हाँ, आज जो अभी तक जो आज के केस का विक्टिम है जिसके ऊपर गोली चली है वो अरविंद है। सर, एक तरफ तो लगातार पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है आप केस में, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। देखिए, इस बारे में मैं ये जरूर कहूँगा कि जो आज की घटना है, ये घटना बहुत ज़्यादा और ख़राब हो सकती थी। तो ऑब्वियसली पुलिस ने जो काम किया तो बगैर शक बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसमें जो भी व्यक्ति कोर्ट में पेशी के लिए आता है उनकी हम सर्विलेंस रखते हैं, और ये आज उसी का नतीजा है कि वहाँ पे CIA की टीम क्योंकि आज हमें आइडिया था कि इस तरह के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहाँ से पहले ही अपनी रूटीन ड्यूटी पे या किसी काम के लिए थी। इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स तभी मिल पाया है जब लोग इस तरह के लोगों पे नज़र रखते हैं, कार्रवाई करते हैं। और आप सोच के देखिए कि एक अपराधी गोली चला रहा है और उसी सेकंड को दूसरा पुलिस वाला उसको पीछे करके अगले 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में पकड़ पा रहा है। कर्मचारी भी घायल हुए। नहीं, इसमें पुलिस कर्मचारी अभी तक कोई घायल नहीं हुआ। कपड़े फटे हैं। हाँ, देखिए, पीछा हुआ है, मुठभेड़ हुई है, आपस में कसम कसी हुई है। अब एक मुलाजिम 2 को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है, जब तक उसकी टीम नहीं आ रही तो लोगों ने पूरी कोशिश की है। एक को यहाँ पे CIA मुंडाल चौकी इंचार्ज ने पकड़ लिया था, लेकिन उस समय अकेला था। उसके बाद जब तक और पुलिस आई, जैसे ही और पुलिस आने से पहले वो भागा है जहाँ उसको दोबारा चोट लगी है। तो ये सारे घटनाक्रम में एक इन्फॉर्मेशन जो जैसे जैसे आती गई, जिसने जो देखा, जो अपनी पूरी सूझबूझ दिखाई, मुझे व्यक्तिगत इस बात का बड़ा संतोष है कि जो भी पुलिस का कर्मचारी था उसने आज अपनी वर्दी का पूरा रोल अदा किया है, बढ़िया बहादुरी के साथ। जिसको जो ड्यूटी दी थी या जो और भी किसी काम से आया था, सबने बतौर पुलिस कर्मचारी बहुत बढ़िया आदम साहस दिखाते हुए एक बड़ी घटना जो कि दोनों तरफ से गैंगवार होकर और बड़ा रूप ले सकती थी, उसको ना केवल होने से रोका, बल्कि उनको तुरंत मुठभेड़ के बाद काबू किया। विनोद तंवर जो सर, ये जो है प्रॉपर्टी का काम करते थे, दूसरा अरविंद, ये दोनों मिलकर लंबे टाइम से कार्य करते। इनका कहते हैं सर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, पैसे का लेन देन था, मतलब विवाद इनका ताज़ा विवाद किस काम से था? देखिए, मैं इस तरह की हिस्ट्री में क्योंकि बहुत ये वेरीफाइड नहीं होती, केवल बातें होती हैं, ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि लास्ट ईयर जो अप्रैल में बीनू को गोली लगी थी वो किसी पैसे के लेन देन को लेके ही लगी थी। तो उससे बाद से इनके आपस में एक दूसरे रंजिश है, और उसमें भी सारे एक्यूज अरेस्ट हो गए थे, सारे जेल में थे, बेल हो गई थी काफ़ी की। तो आज ये उसी मुकदमे में जो कि मुकदमा नंबर 145/145 है सिटी पुलिस स्टेशन का लास्ट ईयर का, उस केस में आज इन लोगों की बीनू की गवाही थी और बाकी पेशी पाए हुए थे। हाँ, 2 लोगों के पास हथियार मिले, मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ। एक श्रीपाल सुनोप महेंद्र है, ये दिनोर गेट भिवानी का रहने वाला है, ये बीनू का कज़न है, इसके पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर आया है। दूसरा जितेंद्र एलियास जीतू है, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है। इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई है, इससे एक वेपन बरामद हुआ है और इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। तीसरा अमन सनोफ विनोद है, ये हिंडोल का रहने वाला है। चौथा इजराइल सनोफ लतीफ़ है, इसके पास से भी एक वेपन बरामद हुआ है और इसको चोट लगी है। एक दीपांशु सनोफ बीरमान है, ये मनान पाना भिवानी का रहने वाला है, इसको भी हिरासत में लिया गया है। आयुष बॉक्सर है, इससे वेपन बरामद है और इससे मुठभेड़ में इसके दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। 7वां सन्नी एलियास संदीप है, ये संदीप एलियास संदीप सनोफ रमेश लोहानी गांव का रहने वाला है। 8वां विनोद एलियास बिनू, जो कि आप कोर्ट में आया हुआ था, उसने अपनी कोर्ट में गवाही भी दी है। 9वां जो 2 अन्य लोग हैं, एक संदीप सनोफ रामफल लोहानी का और एक सुभाष
जाति राजपूत भिवानी का, ये लोगों के लिए पुलिस अभी कॉम्बिंग कर रही है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि सभी लोगों को नहीं जानते, लेकिन अभी तक ये 10 नाम पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किए गए। सर बताया जा रहा है अरविंद ने 20-25 बाहर से सोनीपत से या बाहर से कुछ ऐसे बुलवा रखे थे। ये बरामदत किए हैं। अभी हमने वहाँ से, जैसे मैंने बताया कि जो क्यूआरटी टीम, हमारे कमांडोज की टीम वहाँ पे रहती है, उन्होंने तुरंत सारे एरिया को कोर्डन कर लिया। जितने भी कोर्ट के अंदर बाहर जाने के रास्ते हैं उनको कोर्डन कर लिया था। और उस तरह काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट मिले हैं जिनसे भी पूछताछ होगी। उसके बारे में मैं इसलिए अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो रैंडमली जो भी उस टाइम पुलिस को ने जो सूझबूझ या उनको जो ठीक लगा, उस टाइम उन्होंने मैक्सिमम लोगों को करीब इस घटनाक्रम के अगले 15 मिनट के अंदर 28 आदमी इस केस के अलावा पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे। उनका क्या रोल है, इनसे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, वो आज शाम तक हम इसको अभी तक तो वो मुठभेड़ के बाद पुलिस के द्वारा सील कर दिए गए हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखे हैं, लेकिन पिस्टल है, ये मुझे आइडिया है। सर छोटी उम्र के अपराधी बताए जा रहे हैं जो पकड़े गए, तो छोटे छोटे बच्चे क्राइम में आ रहे हैं, पुलिस हालांकि टाइट है, फिर भी इस तरह से। देखिए ये जो इनके सो कॉल्ड ये सरगना है, बिनू है, ये हिस्ट्री शीटर है और 3-4 तो इसके परिवार के इमीडिएट रिलेटिव ही हैं। ठीक है, इसने उनको जो इकट्ठा किया, साजिशन तो सारा काम इसने प्लान करके, या आज ये कुछ भी कहता रहे कि मैं तो कोर्ट में गवाही के लिए आया था, इसने उन बच्चों को आगे करके खुद कोर्ट में माननीय न्यायालय में गवाही देने के लिए पहुंच गया ताकि इसके एलिबाई हो जाए। लेकिन जो सच है वो तो सामने आएगा। इस तरह की गैंग वाला की ना हो, उसको लेके क्या करना? देखिए इस गैंग के ऊपर पुलिस की लगातार नज़र लगी हुई थी। इन्होंने ये 2-3 लड़के जो लोहानी के जो बाहर के बुलाए हैं, एक ये दादरी में जो इजराइल लड़का बुलाया है, इन्होंने बाहर से आउटसोर्स किया है और ये इनके ऊपर नज़र थी, तभी वहाँ पे पुलिस की नहीं ड्यूटियाँ थी। जब भी कोई किसी इस तरह के गैंगवार का मुलजिम कोर्ट में पेशी पे आता है, चाहे बेल पे हो या कस्टडी के हिसाब से, तो तकरीबन वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही आ रहे हैं, बेल के बावजूद भी आता है तो हमारी टीमें उन पे अपने सर्विस रखती हैं। ये उसी का नतीजा है कि चौकस पुलिस के रहते एक पहले से ये आइडिया होते भी कि इस तरह के लोग हो सकते हैं। अब देखिए ये कोर्ट के अंदर नहीं घुसे, ये सारे लोग बाहर मार्केट में, जहाँ पे एक छोटा दीवार टूटी हुई है, वहाँ से केवल एक लड़का अंदर जा पाया, उसके साथ ही 3-4 लड़के थे। उसी टाइम पुलिस ने वहाँ पे भी, क्योंकि वहीं पे बाहर शायद पुलिस से अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ से आई रही होगी, और वहाँ पे उसी दौरान मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा ऐसा उदाहरण है जो कि बहुत बढ़िया सूझबूझ और साहस का परिचय देता है। सर इसमें टाइट है सर, बावजूद इसके कोर्ट जैसी जगह पे घटना, तो मैं वही बता रहा हूँ, ये कोर्ट के हीरो बनना चाहते हैं या क्या वजह? इनको पता था कि पकड़े तो जाएंगे, ऐसा इतनी टाइट सिक्योरिटी। देखिए मानसिकता में तो कहीं ना कहीं चैलेंज है ही है कि भाई इन लोगों को ये समझना चाहिए कि आज जिस एक व्यक्ति के तुम केस की पैरवी के लिए आ रखे हो, आगे तुम्हारी पैरवी के लिए सारा परिवार परेशान होगा। ठीक है, और जैसा आपने बताया कि कम उम्र के लड़के हैं, बालिग हैं, सभी बालिग हैं, लेकिन हाँ यंग ब्लड है, इनके परिवार वालों को ध्यान देना चाहिए और हम सभी की, मुझे लगता है, जिम्मेवारी है कि लोगों को भटकने से रोकें। सर ऐसा ही सुना अभी श्रीपाल और जितेंद्र उन्होंने नशा कर रखा था, ऐसा? ये देखिए अभी बहुत क्योंकि जैसा आपको बताया कि सारा घटनाक्रम इतना तेज़ी से हुआ है, मुझे खुशी है कि आपके पास कई चीज़ों में मुझसे ज़्यादा जानकारी इस टाइम है। इनिशियली तो उनको सिविल हॉस्पिटल भिवानी भेजा गया है, वो आगे डॉक्टर डिसाइड करेंगे उनको रेफर करना कैसे करना है। जो बॉक्सर है सर, एक आरोपी किस लेवल का बॉक्सर रहा है, फिर नाम ही बॉक्सर है? उसका निकनेम तो बॉक्सर है, आयुष है जिसको गोली लगी है आज। उसका खेल में कोई योगदान है कि नहीं ये मैं चेक करा लूँगा। जिन पुलिस वालों ने बहादुरी दिखाई उनको सम्मानित किया जाएगा ताकि आगे इस तरह के। देखिए बिल्कुल, इसमें मैं आज सुबह आईजी सर से और डीजी सर से बात हुई है और उन्होंने खुद इनकी हौसला अफजाई की है और जो भी पुलिस विभाग में रिवार्ड की प्रक्रिया है उनके तहत इनको उचित रूप से रिवार्ड दिया जाएगा। पाकिया सर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे, यदि नहीं होते तो क्या सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में? इत्तफाकिया वाली बात या फिर ये कहूँ कि पहले से तैयारी वाली बात, इतना ज़रूर है कि कोर्ट की सुरक्षा में जो फिज़िकल बैरियर का एक चैलेंज है उस पर हम ध्यान देंगे कि जहाँ से ये आए हैं वो एक दीवार तोड़ के रास्ता बना रखा है, उसके ऊपर हमें कोर्ट की सुरक्षा जो फिज़िकल उसकी सुरक्षा है। दीवारें छोटी हैं, व्हीकल वहीं साथ में पार्क होते हैं और है कुछ चैलेंजेस। अभी इस विषय में एक डिटेल मीटिंग करके सर बिनू गवाही देने आया था, अरविंद का उद्देश्य क्या था सर? आज अरविंद की पेशी थी, जिसमें गवाही थी उसमें मुलजिम था, उसकी पेशी थी। अरविंद की पेशी थी और बिनू की गवाही थी एक ही मैटर में। और इसमें तीसरा एक शुभम है जो कि दोषी था अरविंद वगैरह के साथ, उसकी जमानत याचिका लगी हुई थी।